हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 7 का मैथमेटिक्स का आपको जो डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, तो आप इस वीडियो में इस पेपर को समझने जा रहे हैं। देखिए, ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। ऐसे ही मैं आपको पार्ट्स में ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगा और एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो 4 और -4 ये दे रखे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनमें से ये जो आंसर आएगा ना, जैसे 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा -16 आएगा। बस देखो, -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आएगा। तो ये कह रहे हैं जो -16 है ना, इनमें से किस नंबर के राइट में है। देखो, अगर हमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा ना तो हम आंसर गलत कर देंगे। और वैसे भी ना ये इजी दिया गया, क्योंकि देखो यहाँ पे 16 है और यहाँ पर अगर 18 19 लिखे होते, ठीक है, और यहाँ 15 लिखा होता तो हमें कंफ्यूजन होती। इसने बोला है ये जो -16 है ना, वो इनमें से किसके राइट में है। तो देखो, आपको नंबर लाइन पता होनी चाहिए। ये 0 है, ऐसे चलता रहेगा। तो मान लो -16 यहाँ आ रहा है और -17 यहाँ आ रहा है, तो -17 के राइट में कौन है, -16 है। देखो, अगर 0 के इधर जाते हैं ना तो -1 -2 -3 इस तरीके से चलता रहता है। और 0 के जब इधर जाते हैं तो प्लस का नंबर आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है। इधर की तरफ जाने को राइट कहा जाता है, इधर की तरफ जाने वाले को लेफ्ट कहा जाता है। हिंदी में इसे दायां कहा जाता है और इसको बायां कहा जाता है। तो जैसे अगर आपसे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछूं कि -2 -3 दोनों में से राइट में कौन है, तो -2 राइट में है। ठीक है, किसके राइट में, -3 के राइट में, क्योंकि माइनस में ना इस तरीके से नंबर बढ़ते हैं। और अगर आपसे पूछो कि -2 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो आप -2 बड़ा करोगे। ठीक है, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए कि इसके पास 2 रुपये कम है। मान लो कोई आइसक्रीम खरीदने हैं, इसके पास 2 रुपये कम है, इसके पास 3 रुपये कम है उसी आइसक्रीम को खरीदने के लिए। तो किसके पास ज्यादा पैसे हो, इसके पास हो ना। और जिसके पास ज्यादा होता है उसकी तरफ मुंह बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे सामने। ये कह रहे हैं इसका परिसर निकालिए, इंग्लिश में रेंज निकालिए। तो रेंज पता है क्या होता है, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा घटा देंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 21। सबसे छोटा है 3, तो इसको घटाएंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले का हमारा क्या था, ए, दूसरे का क्या है हमारा, सी। देखो, आप एग्जाम में जब आंसर शीट करेंगे ना, ये आंसर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लिख के, जैसे पहले का है ए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइडिया के तौर पर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको उसी शीट में आंसर सारे दिखा दूंगा। ठीक है, तो 18 है, प्लस का है तो +18, प्लस यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप खाली 18 लिखे। ठीक है, वो मैंने गलती से माइनस लगा दी तो मैंने उसे प्लस कर दिया। ठीक है, ठीक है, परिशत में आ गया, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18 आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक्स बराबर जो 5 है ना, वो इनमें से किस इक्वेशन के द्वारा जो है ना एक्स इक्वल टू 5 निकलेगा। देखो, आपके पास 4 तो इक्वेशन है, चारों को सोल्व करके देख लो। ठीक है, इसने बोला एक्स इक्वल टू 5 इनमें से किस में निकलेगा। दो तरीके हैं, या तो आप इस 5 को सब में पुट करो तो बराबर आ जाए, या इन्हीं को सोल्व कर लो। तो हम पहले वाला सोल्व करते हैं। देखो, 2x + 3 = 13 है। तो आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए कि जो कांस्टेंट है उधर जाके साइन उसका चेंज हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। फिर 2x = यहाँ 10 आ गया। फिर ये 2 मल्टीप्लाई वाला जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितने का आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो पहले में ही आ गया,
तो हमारा जो आंसर है वो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड का भी हमारा आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम आंसर जो है वो ए लिख देंगे। और कितना है, 2x+3 = 13। ठीक है, मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ कि ये आंसर क्यों नहीं होंगे, फटाफट करूँगा। देखो 3x+2 = 13 दे रखा है, तो 3x = 13 प्लस का 2 माइनस का हो जाएगा, तो 13 में से 2 के 11 बचे, ये 3 मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 नहीं आ रहा। ठीक है, समझे मेरी बात। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखो, यहाँ x-5 = 1 दे रखा है, तो माइनस का 5 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x = कितने का आ गया, 6 आ गया, तो ये भी नहीं आ रहा। फिर ऐसे नेक्स्ट देखो, क्योंकि हो सकता है कि डी आंसर हो। ठीक है ना, यहाँ तो पहला निकल गया ना, तो मैं आपको सारे बता रहा हूँ। जैसे अब प्लस जो है ना 9 हो जाएगा उधर जाके, अभी माइनस का है तो माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितने का आ जाएगा, ये हो जाएगा 30। एक्स कितने का आएगा, यहाँ पर जो 30 है इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से 128 और 4 5 20, 7.5 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया ये ए वाला, क्योंकि इसी में 5 आया है। ठीक है, जब पहले में आ जाए तो बाद में करने की आपको जरूरत नहीं है सारे। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ये कह रहा है अगर ये कॉम्प्लीमेंट है 79, तो दूसरा एंगल क्या होगा। देखो कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, और पूरक का मतलब होता है जब दो एंगल को जोड़ेंगे तो उनका जो टोटल है वो आना चाहिए 90। तो यहाँ पर किसको जोड़े 79 में कि 90 आ जाए। देखो पूरक आप याद रखना, कॉम्प्लीमेंट याद रखना, एक कॉम्प्लीमेंट होता है, एक सप्लीमेंट होता है। तो आपको ये अच्छे से लर्न होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट हिंदी में पूरक, इसका टोटल 90 होता है, और संपूरक इसका टोटल जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फोर्थ वाले का भी आंसर जो है वो ए है, 11। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर जो है 5th है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 5th क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ये जो x है ना, x इसका एडिटिव इनवर्स इनमें से कौन नहीं है, कौन इसमें से योज्य प्रतिलोम या योज्य व्युत्क्रम नहीं है। एडिटिव इनवर्स कौन सा नहीं है। देखो अगर आपको ये पता हो ना कि x का एडिटिव इनवर्स होगा क्या, तो आप बता दोगे कि भाई x का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा। देखो x का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का x। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस कट गए, तो ये आ गया प्लस का x। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का x। ठीक है, और ये माइनस का x ही है। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसको इसे डिवाइड करेंगे, माइनस का x ही रहेगा। इससे मतलब कौन x का व्युत्क्रम नहीं है, तो आप देखोगे यहाँ पर ये सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो ये ए आंसर आ गया इसका, क्योंकि ये इसका एडिटिव इनवर्स नहीं है, ये सेम लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आंसर क्या आ गया, पांचवे का भी ए आ गया। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है ना कि योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है या योज्य व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर वो प्लस का 4 है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस का 4 है तो प्लस का हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, सुना गया इसका कौन सा इसने मना किया है। ठीक है, तीनों थे, और अगर किसी को नहीं भी आता हो ना, वो देखेगा तीनों में आंसर सेम आ रहा है, इसमें अलग आ रहा तो ये आंसर होगा, अगर वो भूल भी गया तब भी। अब अगर इस क्वेश्चन में कह रहा है सर्कमफ्रेंस है ना जो सर्कल की, वो कितनी होती है। हिंदी में
जो वृत्त की परिधि है ना वो कितनी होती है। देखो यहाँ पर त्रिज्या और व्यास के रिगार्डिंग दे रखा है, ठीक है। और अगर हम इंग्लिश में देखें तो यहाँ पर रेडियस और डायमीटर दे रखा है। तो जो चीज बोली है ना उसका पहले फॉर्मूला लिख लो। अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है ना तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि हिंदी में वृत्त की परिधि। देखो आपको मैं बता दूं फॉर्मूले में ही आंसर है, ठीक है। सुन रहे हैं मेरी बात। देखो क्या होता है, एक तो होता है 2 पाई आर, ये आपको याद होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। एक होता है पाई डी, क्योंकि एक डायमीटर में 2 रेडियस होती हैं तो 2 आर की जगह डी आ गया। अब बताओ पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 डी होती है। तो आप देखो यहाँ पे जो डी है वो कितना गुना है, 3 गुना, और ऊपर कुछ और भी है, यानी कि डी जो है वो 3 गुने से ज्यादा है। तो अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है त्रिज्या से 3 गुना होगा, व्यास से 3 गुना होगा, 3 गुने से कम होगा, 3 गुने से ज्यादा होगा, तो 3 गुने से ज्यादा ही आ रहा है ना 3.14। तो ऐसे ना कई बार क्वेश्चन बिल्कुल नए बनकर आएंगे। हो सकता है आपको किसी ने ना पढ़ा, हो सकता है मैंने भी ना पढ़ाया हूँ। तो वहां पर काम करते हैं आपकी प्रैक्टिस, कॉमन सेंस, ठीक है, प्रैक्टिस। अब ये कह रहे हैं कि 3D शेप कौन है। देखो आपको पता होना चाहिए कि 3D और 2D शेप कौन सी होती है। देखो ये जो ट्राइंगल है, ये जो रेक्टेंगल है, ये जो स्क्वायर है, ये 2D शेप कहलाते हैं। ये सर्कल है, ये 2D शेप कहलाते हैं। और जब 3D है ना, 3D तो अगर आपने प्रिज्म देखा हो वो हो गया, आपने क्यूबॉइड देखा हो तो वो हो गया, ठीक है। ऐसे आपने स्फीयर देखा हो तो वो हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, 3D शेप हो गया, ठीक है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर आंसर ढूंढो क्या आएगा, सर्कल, स्पेयर, ट्राइंगल या स्क्वायर। तो स्पेयर आ गया, क्योंकि स्पेयर ही है, गोला ही है जो 3D शेप का है। ओके, देखो नया भी क्वेश्चन आएगा तब कर लोगे ना। अभी कह रहे दो संपूरक कोण 1:2 में तो बड़ा कोण कितने का होगा। देखो मैंने अभी आपको बताया ये सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिसका टोटल 180 होता है। अभी 1:2 दे रखा है, तो जब भी रेशियो दे रखा है ना तो आपको उसे अलग करने के लिए एक्स मानना पड़ता है। तो 1x हो गया, एंगल 2 कितना हो गया, 2x हो गया। क्यों मैंने एक यहाँ लिखा या 2 लिखा, क्योंकि यहाँ 1 और 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल कितना होता है, टोटल होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना है, 1x, एंगल 2 कितना है, 2x। तो 180, 2 और 1 कितना होगा, 3x, और x इजिकल टू कितना आ गया, 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 6 80, ये छोटा एंगल निकल गया, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, मतलब एक को x से करोगे तो एंगल एक 60 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो ये 2 है, 2x है, तो 2 कितने का गया, मतलब 60 का डबल 120। अब चेक करो आपने सही करा गलत करा, टोटल करो, 180 आ रहा है, और 180 ही सप्लीमेंट्री की पहचान होती है, हाँ या ना। तो आपने यहाँ पे बताना था कि बड़ा कोण कौन सा होगा, तो 120 आ गया, ठीक है। हमारा कितना आ गया आंसर, 120 आ गया। फिर अब मैं लिख नहीं रहा, मैं इसी में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है वाई की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर क्या होगी, और ये कह रहा है अगर ये इसके बराबर लिखा जाए, इक्वल होता, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इससे बोला है कि y की वैल्यू आपको पता लगानी है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, इसको कंपेयर कर देंगे, क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो इससे बोला वैल्यू ऑफ y फॉर विच द एक्सप्रेशन ये एंड ये बिकम इक्वल, मतलब y की वो क्या वैल्यू है कि ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन हिंदी मीडियम में, ठीक है। y का वो मान पता लगाना जिसमें दोनों बराबर हो जाए। तो हम दोनों को आमने सामने लिख देंगे, y-15 2y + 1। देखिए
अब हम y वाले को एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल एक तरफ, प्लस का 2y जाके क्या हो जाएगा माइनस का 15 जाके क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब 2y में से एक y के माइनस का y बचेगा क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है। 15 और 1 कितना होगा 16, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 16 आ गया। ठीक है, तो अगर हम दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो y की वैल्यू माइनस की 16 लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन में बोला गया है, ये कह रहा है एक तार है, 22 सेंटीमीटर भुजा है उसकी। ठीक है, उसे वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया है। यदि तार को पुनः मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है एक वायर है, उसे बैंड किया गया है टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर। ये कह रहा है अगर वायर को द्वार से बैंड किया जाए सर्कल में तो रेडियस क्या होगी सर्कल की। देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे जो तार है ना, उसको ना हमने एक स्क्वायर में मोड़ा है। ठीक है, फिर हमने उसको सर्कल में मोड़ा है। तो आपको याद रखना होगा कि ये जो तार की जो लंबाई है ना, ये तो उतनी रहेगी ना। तो हमें स्क्वायर की साइड दे रखी है, कितनी दे रखी है 22। अगर ये 22 है तो साइड 22 हो गई, और पूरी तार की लंबाई पता लग जाएगी हमें। तो पूरी तार की लंबाई हमारी कितनी होगी, हमारी कितनी होगी 22 जोड़ेंगे तो 88 हो गई। और ये तार की पूरी लंबाई, क्योंकि देखो हमें एक दे रखा था और पूरा इसका पैरामीटर बनाया गया, तो ये जो पूरी तार की लंबाई इसमें गोल कर दी गई, यानी कि इसका जो पैरामीटर है वो इसके पैरामीटर के बराबर होगा। तो हमने इसका पैरामीटर निकाला, और सर्कल का पैरामीटर क्या था 2πr होता है। तो 22/7 पाई की जगह पुट कर देंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे आर। अब इसको सॉल्व करो, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, 22 अपॉन में चला जाएगा, और 7 ऊपर आ जाएगा। क्योंकि देखो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और 22 चौके 88, 2 2 जा 4, तो आर कितने का आ गया 14 आ गया। ठीक है, देखो ध्यान समझो, अगर किसी भी चीज को किसी चीज में मोड़ा जाता है तो पैरामीटर इक्वल होता है। आप खुद सोचो, यहाँ पर इन्होंने स्क्वायर लिखा है। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, जो बच्चे काफी डीपली पढ़ाई करते हैं ना, वो भी ये गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि जो सर्कल में बनाया गया ना तार को मोड़ के, तो यहाँ पर 88 नहीं निकालते, यहाँ 22 लिख के फिर 2πr के इक्वल करके फिर कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। अरे उसने बोला है कि स्क्वायर की साइड 22 है, और जो स्क्वायर बनाएगा वो तार को लपेट के बनाएगा, तार जितनी है उतनी तो स्क्वायर है, तो पहले तार की पूरी लंबाई निकाल ली। ठीक है, और फिर इसको सर्कल की लंबाई के बराबर रखती है, क्योंकि सर्कल की लंबाई क्या होगी, ये इसकी सरकमफ्रेंस, और सॉल्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसको क्षेत्रफल दे रखा है, सबसे छोटी भुजा 5 है, तो उसका कर्ण क्या होगा। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल इसने बोला हुआ है। देखो ध्यान से अगर कंसेप्ट पता है ना तो आप इजीली कर लोगे। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। ये कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसका जो एरिया है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो ऐसे बना लो, इसका पूरे का एरिया जो है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी ट्रायंगल का एरिया दिया होता है, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इस पूरे का आंसर में 30 दे रखा है, 1/2 की जगह 1/2 लिखा। हिंदी में सुनना, त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाना होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बस ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर भी इस पूरे का जो एरिया वो 30 वो इस फॉर्मूले के बराबर होगा। अब बेस कितना है, बेस देखो इसने बोला है कि जो सबसे छोटी साइड है वो 5 है, और मैंने छोटी साइड किसको मानी है, इसी को मानी है, तो ये 5 हो गया। और हाइट मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बिना हाइट के मैं यहाँ पे इसने पूछा हाइपोटेन्यूस निकालो, हिंदी में बोला कर्ण निकालो। तो जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है ना, उसे पता होगा कि हाइपोटेन्यूस क्या होती है। 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूस कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। और ये जब ही निकाल पाएंगे जब हमें ये पता होगा। और ये कैसे पता करेंगे, इसे फॉर्मूले से पता किया जाता है। ठीक है, ये 30 एच कितना निकलेगा 30, ये 1/2 इधर जाके 2/1 हो जाएगा।
और ये 5 मल्टीप्लाई वाला जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो h कितने का आ गया, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, h की वैल्यू कितने आ गई, 12 आ गए। अभी आंसर नहीं आया, अभी तुमने h निकाला है, ठीक है। क्या एमसीक्यू में 12 है? हाँ देखो बच्चे 12 पे टिक कर सकते हैं। तो फिर ऐसे उनका गलत हो सकता है, क्योंकि इसने कर्ण पूछा है, हाइपोटेन्यूज पूछी है। और जब हाइपोटेन्यूज पूछे तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब h कितना है यहां पर हमें नहीं मालूम, सेम उतार दिया। बेस कितना है, 5, 5 का स्क्वायर आ गया। और p कितना है, ये हमारा 12 आ गया। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 12 का 144 होता है। तो h 144 और 25 कितने हो गए, 169, स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा। और 116 का रूट होता है 13। अगर आप अपने आप जानते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 13 बन 13, 3 कैरी 13 3 39, क्योंकि ये प्राइम नंबर से जाएगा। 13 बन 13। तो इस तरीके से जब दो होते हैं तो दो में से बाहर आ जाता है, तो एच 13 आ गया हमारा, ठीक है। क्लियर हो गया, इस तरीके से ये हमने पूरा सॉल्व करा। अब देखो इधर इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया बी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोणों का कौन सा युग्म संपूरक होगा। तो देखो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि सप्लीमेंट्री वो होता है, इसका टोटल 180 होता है। इसको टोटल करो, ये 90 आ रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये तो कुछ भी नहीं है। और ये सप्लीमेंट्री, क्योंकि इसका टोटल 180 आ रहा है, ये 181 आ रहा है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पर पहले का बार भाग। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर सेक्शन ए अच्छे से करवा दिया है। तो आप जो है ना इसके आसपास की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी आपसे जल्दी मैं मिलूंगा, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड लेकर आऊंगा आपके लिए। थैंक यू, वीडियो को लाइक कर देना है।